हर दिन मैं अपनी सामान्य दिनचर्या का पालन करता था। मैं जल्दी उठता, ताजे फूल इकट्ठा करता और पुराने मंदिर के पास अपनी दुकान लगा देता। जीवन सरल था, लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया जब एक अच्छे कपड़े पहने अजनबी ने मुझसे संपर्क किया। वह मुझसे गुप्त स्वर में बात करने लगा और एक व्यापार योजना सुझाई जिसमें भारी मुनाफे का वादा किया गया था। तुम एक भाग्य बना सकते हो, उसने कहा। एक छोटी सी निवेश से तुम कुछ हजार को लाखों में बदल सकते हो और लाखों को करोड़ों में। मैंने ध्यान से सुना लेकिन पूछा, क्या दाम है? वह हंसा और कहा, ब्लैक पेपर। उसने समझाया कि 60,000 रुपये के निवेश से मैं 1 लाख रुपये प्राप्त कर सकता हूं। उत्सुक होकर मैंने पूछा, क्या शर्तें हैं? बस एक बैठक, उसने उत्तर दिया। तुम कितने पैसे निवेश करने का अफोर्ड कर सकते हो? मैंने कुछ क्षण सोचा और कहा, 10,000 रुपये। अजनबी सहमत हुआ और कहा, मैं तुम्हें अपने बॉस से मिलवाऊंगा। उसने मुझे एक फोन नंबर दिया और मैंने जाने के लिए हां कहा। अगले दिन हमें बैठक के लिए एक कॉल आया। मेरे दोस्त और मैं उस स्थान पर पहुंचे जहां एक शानदार कार रुकी। एक आदमी जिसकी आवाज में अधिकार था ने मुझसे कार में चढ़ने को कहा। मैं घबराया हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन मैंने उसे अनुसरण करने का फैसला किया। मुझ पर विश्वास करो, उसने हमें आश्वस्त किया। तुम इसे लेकर पछताओगे नहीं। मैं कार में चढ़ा और यह हमें एक सुनसान इलाके में ले गया। वहां अजनबी ने एक काले कागज का बंडल और पानी का एक कटोरा निकाला। उसने हमें ध्यान से देखने को कहा और फिर एक कागज को पानी में डुबोकर उस पर एक विशेष तरल लगाया। हमारी हैरानी के लिए कागज का काला रंग गायब होने लगा और असली पैसे दिखने लगे। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। हम व्यापार कब शुरू करें? मैंने पूछा। वह हंसा। तुम कितने पैसे निवेश करने के लिए तैयार हो? हमने पहले 10,000 रुपये की बात की थी, लेकिन उसने उसे नकार दिया। यह पर्याप्त नहीं है। यह व्यापार केवल बड़े निवेशों के साथ काम करता है। मैं इतनी छोटी रकम के लिए बात भी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें 1 के बदले 4 का ऑफर देता हूं। अगर तुम 1 लाख रुपये निवेश करते हो तो तुम्हें 4 लाख रुपये मिलेगा। मैं कहता हूं आप 1 करोड़ निवेश करें। मैं संकोच किया, लेकिन फिर कहा, मैं अपनी वित्तीय स्थिति को 2 लाख रुपये तक खींच सकता हूं। मैं भविष्य में एक बड़ा सौदा करने का वादा करता हूं। ठीक है, बस क्योंकि तुमने मुझे भविष्य में एक मेगा डील का वादा किया है, मैं इसे ले लूंगा, उसने उत्तर दिया। उसने हमें प्रदर्शन से प्राप्त पैसे दिए। मैंने कहा कि मैं यह पैसा नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास इस समय देने के लिए कुछ भी नहीं है। अजनबी ने जवाब दिया, अगर तुम अनिश्चित हो तो बस मुझे 1 रुपया दे दो। और उसने मुझे बैंक में इसका परीक्षण करने को कहा। वापस जाते हुए मैंने पूछा, तुम यह क्यों कर रहे हो? क्यों ना सारी रकम खुद रख लो? वह हंसा। हमें दूसरों से निवेश की जरूरत है ताकि संचालन जारी रखा जा सके। हम अकेले इसे नहीं कर सकते। ये पैसा चुनावों के दौरान भ्रष्ट राजनेताओं द्वारा उत्पन्न होता है। कुछ चालाक चोर इसे बैंक ऑफ रिजर्व्स में छिपाकर बनाते हैं। यह असली पैसा है, लेकिन इसके सीरियल नंबर थोड़े अलग होते हैं। यहां तक कि बैंक भी इसे पहचान नहीं सकते। अगले दिन मेरे दोस्त और मैं घबराए हुए बैंक गए। हमने बिना किसी समस्या के पैसे जमा कर दिए। जब हमने बॉस को कॉल किया और उसे बताया कि यह काम कर गया है, उन्होंने कहा कि उस पैसे से गरीबों को खाना खिलाओ तो अच्छा होगा। तो मैंने कहा, हम सौदे को आगे बढ़ाने से पहले एक और प्रदर्शन चाहते हैं। बॉस गुस्से में आ गया। क्या तुम पागल हो? क्या तुम जानते हो कितने लोग इसे उजागर करना चाहेंगे? लेन देन जल्दी होना चाहिए। अगर तुमने परेशानी पैदा की तो इसे भूल जाओ। हमने उसकी शर्तों को माना और एक बैठक तय की। वह अलग कार में आया और हमें एक बैग दिया। इसमें 25 लाख रुपए हैं। मुझे 2 लाख रुपए अब दे दो और बाकी मुझे बाद में देना। हमने जल्दी से बैग का आदान प्रदान किया और एक नए शहर के लिए रवाना हो गए, रास्ते बदलते हुए और अपनी फोन को बंद कर दिया। जब हमने बैग खोला तो हम चौंक गए, यह देखकर कि वहां कोई विशेष तरल नहीं था। हमने पानी से कागज धोने की कोशिश की, लेकिन वह बस सफेद हो गया। हमने अपने फोन चेक किए और बॉस से मिस्ड कॉल्स देखी। हमने उसे वापस कॉल किया और उसने कहा, तुमने तरल नहीं लिया, अपना पता दो ताकि मैं इसे भेज सकूं। लेकिन वह तरल कभी नहीं आया। बॉस से कॉल्स आना जारी रही और वह हमसे शेष पैसे वापस करने की मांग करता रहा। ब्लैक पेपर ने हमारे जीवन को अंधेरे में डाल दिया, सच को हमसे छिपा लिया।
जो हम सोचते थे वह धन का रास्ता था, वह एक जाल बन गया जिसने हमारी सारी संपत्ति ले ली। जैसे रेगिस्तान में पानी की लहर, इसने अधिक का वादा किया, लेकिन अंत में हमें खालीपन ही मिला।